नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 साइंस का छठा चैप्टर करेंगे। घर्षण के कारण प्रश्न उत्तर संपूर्ण करेंगे। जो यह वीडियो न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से आ रहा है, तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं। ठीक है, कौन सा गतिशील गेंद की गति को मंद करता है? तो घर्षण बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, घर्षण बल क्या है? किसी वस्तु पर लगाने वाला वह बल जो हमेशा गति का विरोध करता है, उस विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। प्रत्येक वस्तु पर घर्षण बल उसकी गति के विपरीत दिशा में होता है। घर्षण बल हमेशा गति का विरोधी बल कहलाता है तथा कभी कभी गति बढ़ने में मदद नहीं कर पाता है। घर्षण बल दो सतह के बीच कार्य करता है, इसीलिए इसके संपर्क बल कहते हैं। इसे ही संपर्क बल कहते हैं। घर्षण बल को क्या बोलते हैं? तो संपर्क बल भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न करेंगे, एस्थेटिक घर्षण। ठीक है, एस्थेटिक घर्षण तथा सी घर्षण में अंतर करना है। जब किसी वस्तु को विराम की अवस्था या स्थिति से गति में लाने का प्रयास किया जाता है, उस स्थिति में लगने वाले घर्षण बल को एस्थेटिक घर्षण कहते हैं। एस्थेटिक घर्षण कहते हैं। लेकिन जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु या गतिमान हो तो उन दोनों सतहों के बीच लगने वाले घर्षण को सी घर्षण कहते हैं। ठीक है, सी घर्षण एस्थेटिक घर्षण से कम होता है। सी घर्षण एस्थेटिक घर्षण से कम होता है, याद रखिएगा आप लोग। चौथा प्रश्न है, घर्षण बल की दिशा। घर्षण बल की दिशा क्या है? घर्षण बल की दिशा हमेशा गति के विपरीत होती है। क्या होती है? विपरीत होती है। पांचवा क्वेश्चन करेंगे, जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्या करेगी? पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है, कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है और कंक्रीट सड़क पर बहुत कम दूरी तय करती है। उत्तर है, जब गेंद को सामने वेग में फेंकते हैं तो गेंद पक्की समतल और लंबी दूरी पर जाते हैं, क्योंकि पक्की समतल सतह का प्राकृतिक चिकना होता है, जिसके कारण घर्षण बल कम लगता है। दूसरा है, कच्ची सड़क पर गेंद कम दूरी पर तय करता है, क्योंकि यहाँ घर्षण बल ज़्यादा लगता है। क्या होता है? घर्षण बल ज़्यादा लगता है। और तीसरा है, कंक्रीट सड़क की सतह पर काफ़ी खुरदरा है, जिसके कारण ये घर्षण बल बहुत अधिक कार्य करता है, जो हमेशा गेंद बहुत कम दूरी तय कर पाता है। ठीक है, छठा प्रश्न है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु की सतह पर गति करता है तो कौन से वस्तु घर्षण प्रदर्शन करेगी? पहला है निचली वस्तु सतह, ऊपरी गतिशील वस्तु और दोनों वस्तु की सतह। तो इसमें से कौन होगा? तो दोनों सतह की वस्तु। ठीक है, ये तीसरा नंबर होगा। ठीक है, सातवां प्रश्न करेंगे, खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो कांटा जमीन में घुस जाता है, जिसके कारण जूता और जमीन में बहुत अच्छी संपर्क स्थापित हो जाता है। परिणाम स्वरूप घर्षण बल का काम अधिक हो जाता है और खिलाड़ी फिसल नहीं पाते हैं तथा इसकी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन कर पाते हैं। इसीलिए आप देखते हुए कि खिलाड़ियों के पैर वाला जो जूता होता है उसमें क्या होता है? कांटी लेखा निकला रहता है। ठीक है, आठवां प्रश्न है, घर्षण से हानिकारक वस्तु अनिवार्य क्यों है? घर्षण हानिकारक वस्तु अनिवार्य क्यों है? सतहों के बीच घर्षण ऊर्जा का अपव्यय करता है। घर्षण के कारण वस्तु घिस जाती है। कपड़ा, जूता, चाकू, पेंसिल, पेन बॉल, बेयरिंग आदि घर्षण के कारण ही घिस कर खराब हो जाते हैं। मशीन में घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय होता है, जो दूसरों तरफ बिना घर्षण के हम पृथ्वी चल नहीं पाते हैं। वाहन सड़क पर दौड़ कर नहीं पाएगी। घर्षण के कारण ही हम वाहनों की गति संभव है।
वाहनों की दिशा में परिवर्तन है, कागज पर लिखना इत्यादि। ये सब बहुत से कार्य हैं जिसकी घर्षण की सहायता से होता है। और यहाँ पर हम लोग जो लिख भी रहे हैं ये भी क्या है, तो घर्षण का ही उदाहरण है। ठीक है, आप लोग समझ गए। आगे इस प्रकार घर्षण को हानिकारक है, यहाँ अत्यंत लाभकारी भी है, यानी अनिवार्य भी है। 9वां प्रश्न है, धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं? हवाई जहाज आकृति या नाव जहाज की विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है? 9वां प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, तरल पदार्थ, गैस या द्रव के गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष रूप से प्रदान की जाती है, जिसमें घर्षण के मान को कम किया जाता है। इस विशेष आकृति को धारा रेखीय आकृति कहते हैं और हवाई जहाज इसी के बदौलत उड़ता है। नाव जहाज की धारा रेखीय आकृति दिखाई जाती ताकि हवा और जल से कम अवरोध और घर्षण कर सके। घर्षण कम होने से ऊर्जा का क्षय कम होता है और आसानी से क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर पाता है। ठीक है, गमन कर पाता है। खाली स्थानों की पूर्ति करेंगे। घर्षण बल है गति का क्या है, विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है, विरोध करता है। ठीक है, क्या करता है, विरोध करता है। चिकनी सतह की अपेक्षा रूखी सतह क्या है, अधिक घर्षण उत्पन्न करता है। क्या करता है, अधिक। ठीक है, अधिक करता है। ठीक है, तीसरा है, कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से क्या होता है, घर्षण क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, चौथा है, तरल घर्षण डैश को कहते हैं और घर्षण को कहते हैं। और पांचवा है, हवाई जहाज की आकृति क्या होती है, धारा रेखीय होती है, जिससे हवाई जहाज के कारण घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सब उत्तर लिखा हुआ है। ठीक है, एक का विरोधी है, अधिक, कम और घर्षण, धारा रेखीय। नीचे दिए गए सही कथनों पर लिखना है। तो जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है, ये असत्य है, मतलब गलत है। ठीक है, दूसरा है, ये घर्षण के कारण ऊष्मा ऊर्जा क्या करती है, उत्पन्न करती है, ये बात सही है। और वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है, ये भी सत्य है। आगे है 4 नंबर, ये भी स्नेहक का प्रयोग घर्षण के मान का घट जाता है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो ये आप घर्षण वाला भी समझ गए।